तो ये स्ट्राइक के बाद मेरी पहली वीडियो है और अभी तक मेरे इस चैनल पर 2 वीडियो डिलीट हो चुकी हैं। तो बहरहाल ये सब पुरानी बातें हो चुकी हैं, तो इन बातों को गोली मारो। तो आज मैं तुम्हारे लिए जुंजी ईतो के हाथों बनाई गई एक अमेजिंग वियर्ड और डार्क मांगा की स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसका नाम है ग्यो। ये मांगा जुंजी ईतो की पॉपुलर मांगा में से एक है। इसकी स्टोरी एक अजीब सी मॉन्स्टर फिश पर है। पूरे शहर में ये अजीब से मॉन्स्टर फिश जिनके पैर हैं वो केओस मचा देते हैं और शहर को पूरा तबाह कर देते हैं। और इस मांगा की आर्ट काफी अजीब है, तुम खुद ही देखो। तो तुम्हें ज्यादा सस्पेंस पे ना रखे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ग्यो चैप्टर 1 द डेथ स्ट्रेंच ऑफ द साउथ सीज। चैप्टर की शुरुआत में हमें एक ड्राइवर दिखाते हैं जिसका नाम था तदाशी। तदाशी समुद्र के अंदर तैर रहा था, तभी उसकी नजर एक बैटलशिप पर पड़ती है। फिर तदाशी पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ शार्क देखने को मिलती है। फिर अचानक तदाशी के पास से कोई अजीब सा क्रीचर गुजरता है, जिसे देखकर वो कहता है अब साला ये क्या था। तभी अचानक से वो शार्क तदाशी के ऊपर हमला कर देती है। तदाशी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और अपनी बोट के पास आकर अपनी गर्लफ्रेंड काओरी से कहता है काओरी जल्दी मुझे अपना हाथ दो। काओरी उससे पूछती है क्या हुआ तदाशी। तदाशी उससे कहता है उधर देखो वहाँ शार्क है, मैं अभी उनका खाना बन जाता। फिर तदाशी उन शार्क से कहता है तुम कमीनो कल फिर से कोशिश करना। फिर तदाशी अपने मन में सोचता है जीसस मैं लगभग मरने ही वाला था। फिर तदाशी काओरी को बताता है कि शार्क से पहले मैं किसी और चीज से टकराने वाला था। वो बड़ी नहीं थी, पर जब वो चीज मेरे पास से गुजरी तब वो मुझे टारपीडो की तरह लगी, लेकिन मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया, पर वो मछली की तरह नहीं हिल रही थी। फिर काओरी उससे कहती है मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। तदाशी उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। काओरी उससे कहती है अभी तो नहीं, ये समुद्र की स्मेल मुझे बीमार कर रही है। ये सुनकर तदाशी कहता है हाँ सही कहा, तुम्हारी नाक सेंसिटिव है, जरूर चलो वापस चलते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि वो लोग किनारे पर आ गए हैं। तदाशी काओरी से पूछता है क्या तुम अब अच्छा महसूस कर रही हो। काओरी उससे कहती है नहीं, अभी भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर वो दोनों एक मछली बाजार से गुजरते हैं। मछलियों की स्मेल की वजह से काओरी को और भी अजीब फील होने लगता है। फिर सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि वो लोग घर पहुंच चुके हैं। तदाशी अपने बेड पर लेटा हुआ था, तभी काओरी नहा करके रूम में आती है। तदाशी उससे पूछता है क्या अब तुम ठीक हो। काओरी कहती है हाँ, और अब तुम्हें भी नहा लेना चाहिए। फिर तदाशी उससे कहता है क्यों ना उससे पहले एक किस हो जाए। काओरी कहती है बिल्कुल भी नहीं, जब तक तुम अपने दांत साफ नहीं कर लेते। तुम्हारी बदबूदार सांसों को मैं सूंघना नहीं चाहती। ये सुनकर तदाशी कहता है मेरी सांसों से बदबू आ रही है, लेकिन तुम्हें पहले तो मुझे किस करने में कोई दिक्कत नहीं थी। काओरी कहती है हाँ मुझे दिक्कत थी, जब से हमने डेट करना शुरू किया है तब से मैं इसे सहन कर रही थी, लेकिन मैं इसे और नहीं सह सकती। तो अब से अपने दांत ब्रश करो ठीक है। फिर तदाशी उससे कहता है लेकिन मैं अपने दांत ब्रश करता तो हूँ, वो भी दिन में 2 बार। क्या तुम कह रही हो कि जब भी हम किस करेंगे मुझे ऐसा करना होगा। अगर हम दिन में 10 बार किस करेंगे तो मुझे 10 बार ब्रश करना होगा। फिर काओरी उससे कहती है हाँ ये अच्छा रहेगा। फिर तदाशी उससे चिल्ला कर कहता है तुम सेल्फिश हो रही हो, हम इस ट्रिप पर इसलिए आए क्योंकि तुम्हें समुद्र में जाना था। फिर काओरी उससे कहती है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, जब भी मैं तुमसे कुछ मांगती हूँ तो तुम्हें गुस्सा आने लगता है। इसके अलावा ये जगह तुम्हारी नहीं है, ये घर, ये नाव, यहाँ की हर एक चीज तुम्हारे अंकल की है। तदाशी उससे कहता है और मैंने जो प्लेन फ्लाइट के पैसे दिए थे वो। फिर काओरी उससे गुस्से में कहती है ओह तो तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस चाहिए। तदाशी उससे कहता है तुम अपनी बातों को सुनो, अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना है तो तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। फिर काओरी चिल्ला कर कहती है ठीक है, तुम्हें इतना मक्कार बनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं टोक्यो वापस जा रही हूँ, मैं आज रात को ही निकल रही हूँ। ये कहने के बाद काओरी वहाँ से चली जाती है। तदाशी उससे कहता है हे काओरी तुम्हारे सामान का क्या होगा, तुम सच में टोक्यो वापस नहीं जा पाओगी, वहाँ सांप भी हैं। लेकिन काओरी उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। फिर तदाशी उसे ढूंढने के लिए शहर में घूमने लगता है। जब वो जंगल के पास जाता है तो उसे काफी गंदी स्मेल आती है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे काओरी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो काओरी से कहता है तो तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें पूरे शहर में ढूंढ रहा था, क्या हुआ काओरी। काओरी घबराते हुए कहती है तदाशी घास में कुछ है। फिर तभी उनके पास से कोई अजीब सा जानवर तेजी से गुजरता है। अंधेरी की वजह से वो उसे देख नहीं पाते हैं। तदाशी उस चीज को देखकर कहता है वो क्या था, ये कोई सांप नहीं था, शायद बिल्ली होगी। फिर काओरी चिल्ला कर कहती है मुझे यहाँ से बाहर निकालो, और ये स्मेल कैसी है। फिर सीन बदलता है और हमें दिखाते कि वो लोग घर वापस आ चुके हैं। तदाशी लिविंग रूम में बैठा था और दूसरी तरफ काओरी नहा रही थी। फिर काओरी नहा
कर बाथरूम से बाहर निकलती है और कहती है मुझे अभी भी वो स्मेल आ रही है, ये खत्म ही नहीं हो रही है। ये सुनकर तदाशी कहता है मुझे पता है, इनफैक्ट ये सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं है, यहाँ पर भी ये स्मेल आ रही है, ये पूरे घर के अंदर है। फिर काओरी उसे चिल्ला कर कहती है तदाशी कुछ करो। तदाशी कहता है स्मेल के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। काओरी कहती है जाओ कुछ डिसइंफेक्टेंट और कुछ एयर फ्रेशनर खरीदो। ठीक है, मैं फिर से नहाने जा रही हूँ और तुम जाकर एयर फ्रेशनर खरीदो। इसके बाद तदाशी एयर फ्रेशनर खरीदने के लिए बाहर जाता है और उसे घर के बाहर कोई भी स्मेल नहीं आ रही थी। वो कहता है शायद हवा ने उसे उड़ा दिया है। दूसरी तरफ काओरी फिर से नहा रही होती है और उसे अभी भी वो गंदी स्मेल आ रही थी। वो उस स्मेल से पागल हो रही थी और चिल्ला रही थी। तभी काओरी को कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो आवाज उसके बाथटब के पीछे से आ रही थी। काओरी बाथटब के पीछे झाँक कर देखती है तो उसे एक अजीब सा जानवर देखने को मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। दूसरी तरफ अपना तदाशी एयर फ्रेशनर खरीद कर घर वापस आ गया होता है और जैसा ही वो दरवाजा खोलता है तो उसे घर के अंदर से इतनी गंदी स्मेल आती है जिसे वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाता है। फिर तदाशी हिम्मत करके काओरी को ढूंढने के लिए घर के अंदर चला जाता है। तदाशी को काओरी जमीन पर बेहोश पड़ी मिलती है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है पर वो नहीं उठती है। लेकिन तभी तदाशी को सेकंड फ्लोर से कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। फिर तदाशी उस आवाज का पीछा करते हुए सेकंड फ्लोर पर जाता है और उसे वहाँ पर किसी जानवर का साया नजर आता है। तदाशी उसे देखकर कहता है वो क्या था, वो कोई बिल्ली नहीं हो सकती। फिर तदाशी उसका पीछा करते हुए एक कमरे में जाता है और वो देखता है कि वो जानवर बेड के पीछे छुपा है। फिर तदाशी एक वास उठाता है और उस जानवर को मारने के लिए उसके करीब जाने लगता है। जैसे ही तदाशी उस जानवर के पास पहुंचता है वो जानवर बहुत तेजी से वहां से भाग जाता है। तदाशी देखता है कि वो जानवर एक ड्रॉर के पीछे छुपा है। तदाशी ड्रॉर को खिसकाकर उस जानवर को दबा देता है और वो जानवर ड्रॉर और दीवार के बीच में फंस जाता है। तदाशी जब ड्रॉर को खिसकाकर उस जानवर को देखता है तो उसे देखकर वो हैरान हो जाता है। वो जानवर एक अजीब सी मछली थी जिसके पैर थे और उस मछली को देखकर तदाशी कहता है अब साला ये क्या चीज है। चैप्टर 2 द डेथ स्टेज इन द एयर। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाते हैं तदाशी उस मछली को अपने घर के बाहर फेंक देता है और वो कहता है ये क्या है, एक मछली जिसके पैर हैं, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, हो सकता है कि ये कोई अंडे की स्पीशीज हो, इसकी स्मेल बहुत गंदी है तो इसी की वजह से स्मेल आ रही थी, सबसे पहले मुझे इस स्मेल से छुटकारा पाना होगा। फिर तदाशी घर के अंदर जाता है और हमें दिखाते हैं कि काओरी भी होश में आ गई है। तदाशी उससे पूछता है काओरी तुम ठीक हो। काओरी घबराते हुए कहती है तदाशी यहाँ एक मॉन्स्टर था, यहाँ सच में एक मॉन्स्टर था। तदाशी उसे शांत कराते हुए कहता है अब सब ठीक है, मैंने उसका काम लगा दिया है। काओरी कहती है सच में, तो वो चला गया। तदाशी कहता है हाँ चला गया, अब परेशान मत हो। फिर काओरी कहती है स्मेल, इस स्मेल से छुटकारा दिलाओ। तदाशी कहता है मैं कुछ करता हूँ, बस तुम धीरज रखो और हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेंगे। इसके बाद तदाशी उस मछली को एक गार्बेज बैग में डाल देता है और कहता है ठीक है, इससे स्मेल अंदर ही रहेगी। तभी वो मछली फिर से हिलने लगती है। फिर तदाशी एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उस मछली को मार देता है और टेप की मदद से वो उसे जमीन से चिपका देता है, लेकिन वो मछली अभी भी जिंदा थी। फिर तदाशी काओरी को बताता है अब सब ठीक है और हमें बस इतना करना है कि खिड़कियों को खुला रखे और स्मेल को बाहर जाने दे। फिर काओरी उससे कहती है तदाशी मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तदाशी उससे कहता है ठीक है, हम कल ही यहाँ से निकल जाएंगे। काओरी उससे फिर से कहती है ये स्मेल, मैं ये स्मेल बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्या तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तदाशी कहता है स्मेल चली गई है। फिर काओरी उससे कहती है नहीं ऐसा नहीं है, क्या तुम उस जानवर से सचमुच छुटकारा पा गए। तदाशी कहता है नहीं, लेकिन मैंने उसे गार्बेज बैग में बंद कर दिया है। काओरी उससे कहती है तुम उसे बाहर क्यों नहीं फेंक देते, इसकी स्मेल बाहर से ही आ रही है। फिर तदाशी उससे कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, इसके अलावा मैं उसे यूं ही बाहर नहीं फेंक सकता। हमने शायद एक नई स्पीशीज की खोज की है, जैसे कि लोचनेस मॉन्स्टर या फिर सुचिनोको, ये शायद एक बड़ी बात हो सकती है। काओरी उससे चिल्लाकर कहती है बेवकूफ मत बनो, हमें अभी उस चीज से छुटकारा पाना होगा, अभी उसे बाहर फेंको। फिर तदाशी उस मछली को दूर फेंकने के लिए जाता है पर वो मछली वहाँ नहीं थी। तभी उसे घर के अंदर से काओरी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तदाशी भागते हुए घर के अंदर जाता है और वो देखता है कि वो मछली कमरे के अंदर उड़ रही है। उसे देखकर तदाशी कहता है यही तो वो गार्बेज बैग है, यहाँ चल क्या रहा है। फिर वो मछली काओरी के ऊपर हमला कर देती है। काओरी जल्दी से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर तदाशी
उस मछली को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस मछली का डंक उसके हाथ में चुभ जाता है और तदाशी के हाथ से खून निकलने लगता है। फिर तदाशी एक कुर्सी उठाकर उस मछली को मार देता है और वो मछली घर के बाहर चली जाती है। फिर से वो मछली काउरी के पीछे पड़ जाती है। तदाशी काउरी को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है। काउरी भागते भागते नीचे गिर जाती है और वो मछली समुद्र के पास चली जाती है। तदाशी काउरी से कहता है, अरे यार वो समुद्र के अंदर चली गई। काउरी यही रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। काउरी उससे चिल्लाकर कहती है, मुझे बुखार है और तुम मुझे यहीं छोड़कर जा रहे हो। तदाशी उससे कहता है, इसमें बस 1 मिनट लगेगा। काउरी उससे दोबारा से चिल्लाकर कहती है, उस अजीब सी मछली के बारे में भूल जाओ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा। लेकिन तदाशी काउरी की एक भी नहीं सुनता है और वो समुद्र के पास चला जाता है। तदाशी कहता है, यहाँ कुछ देखने के लिए काफी अंधेरा है, हो सकता है कि वो मछली समुद्र में वापस चली गई हो, शायद वो किसी दिन किनारे पर वापस आए। फिर तभी तदाशी को समुद्र में से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और उसे उन अजीब सी मछलियों की परछाई देखने को मिलती है, जिसे देखकर वो कहता है, ये नहीं हो सकता। फिर हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर कई सारी वो अजीब सी मछलियाँ किनारे पर आ गई हैं और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। मैं तुम्हें बता दूं, ये बस शुरुआत है। आगे के चैप्टर्स में ये स्टोरी काफी ज्यादा वियर्ड और क्रीपी हो जाएगी और ये मछलियाँ पूरे जापान में केओस मचा देंगी। अरे जुंजी तो ने लिखी है यार, स्टोरी बवाल तो होगी। तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे, तो बाय बाय।